दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। ये वर्तमान में चुनाव के लिहाज से जो मुख्य मुद्दे हैं, जो मुख्य बातें हैं, उनको लेकर आप सब पत्रकार बंधुओं से मुखातिब होंगे। आगे की प्रेस वार्ता के लिए मैं आदरणीय प्रमोद तिवारी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी AICC की मीडिया प्रभारी जोधपुर डॉक्टर चयनिका मुनियाल जी, श्री सलीम खान साहब, नरेश जोशी जी, रसान दवे, मनीष आचार्य जी, महेंद्र परिहार जी, पार्षद, भास्कर बिश्नोई जी प्रवक्ता, शैलजा परिहार जी प्रवक्ता, शिवकरण जी प्रवक्ता, और आप सभी को मैं आज, अभी तो दिवाली वीक चल रहा है, जितनी सेल शुरू हुई थी खत्म नहीं हुई, दुकानों पे बोर्ड लगा हुआ है, तो फेस्टिव मूड है। और आज विजयदशमी है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। मैं सबसे पहले तो आप सबको बधाई देता हूँ। मुझे साहब प्रेस में 2 बार की तरफ आपका ध्यान खींचना है, और खासतौर से इसलिए खींचना है कि राजस्थान का नेशनल और इंटरनेशनल पहचान इतिहास छोड़ दे, शौर्य के लिए, वीरता के लिए, वो अलग बात है, पर आज इसकी इकोनॉमी किस पर निर्भर करती है? एक बहुत बड़ा सोर्स है टूरिज्म। यहाँ तो जो बाहर से टूरिस्ट आता है वो ऑप्ट करता है कि हम ऐसी जगह जाएं जहाँ हमें देखने को तो मिले, तो जान की सुरक्षा हो, अपनेपन की सुरक्षा हो। तो एक तरफ हमारे चीफ मिनिस्टर कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग आकर्षित हों, ज्यादा से ज्यादा लोग आए, और उनके 5 साल में 2 साल तो निकल गए कोरोना के, कोविड के। दूसरी तरफ एक विलेन के रोल में, फिर जिम्मेदारी से दोहरा दो, विलेन के रोल में है राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी। घटनाएं होनी नहीं चाहिए, अगर होती है तो दुखद है, परंतु जिस तरह बढ़ा चढ़ा के ऐसी निंदा कर रहे हैं कि राजस्थान मत जाओ भाई, तो राजस्थान के दोस्त हैं कि दुश्मन? राजस्थान का भला कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं? मुझे भी साहब जिंदगी में 11 चुनाव लड़े हैं मैंने। चुनाव लड़ने में 2 एंगल होते हैं, एक तो हम बताएं हमको वोट क्यों दो, हम अपना पॉजिटिव साइड बताएं, या पॉजिटिव साइड तो बता नहीं रहे कि हमने क्या क्या वादे किए थे, हम तो नहीं पूरे कर पाए। भाजपा के लिए कह रहा हूँ, खासतौर से प्रधानमंत्री जी के लिए कह रहा हूँ, गृह मंत्री जी के लिए कह रहा हूँ कि जो वायदे किए थे वो तो नहीं पूरे कर पाए। नेगेटिव, नकारात्मक प्रचार कर रहे हैं। मैं गहलोत जी और गहलोत जी की टीम के हर सदस्य को इस बात के लिए बधाई दे रहा हूँ कि अगर आज हम चुनाव में खड़े हैं तो हम अपने जो 7 वचन, ये इनके प्रचार प्रसार के साथ वोट मांगो। हमारा तो पॉजिटिव एंगल है, सिर्फ सकारात्मक सोच कहते हैं, और भाजपा की सोच नकारात्मक है। वो ये नहीं बताते भाई यहां तो सरकार नहीं, ये तो बता दो कि केंद्र में हमारी सरकार है, केंद्र से हमने क्या क्या दिया, क्या मदद की राजस्थान की, हमने ये की इसलिए हमको वोट दो। नहीं, और दुर्भाग्य है, कल तो 14 नवंबर थी, बाल दिवस था, और इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री, जननायक, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में लड़ी थी, ये तो वो लोग हैं भाजपा वाले जिन्होंने, ये तो पैदा भी नहीं हुए थे,
जनसंघ भी नहीं पैदा हुई थी। जो संगठन इनका था उसने तो आजादी की लड़ाई का विरोध किया था और कहा था अंग्रेजों कि फौज में भर्ती हो जाओ लिखित रूप से। जब 1942 में गांधी जी कह रहे थे अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो ये उनकी फौज में भर्ती होने की बात कर रहे थे। खैर वो इतिहास उसे तो कोई झुटला भी नहीं सकता। पर आज क्या कर रहे हैं? आज ये पॉजिटिव साइड अपना नहीं दिखा पा रहे हैं। जो 2014 और 2019 में वायदे किए थे, कुछ मैं आपको याद दिला दूं। आज चूंकि प्रधानमंत्री जी यही है बगल में 100 किलोमीटर पे, तो इसलिए मुझे ज्यादा उन्हीं की याद आ रही है। प्रधानमंत्री जी कुछ मुद्दों पे जवाब आए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये राज्यसभा में मैंने उठाया था गहलोत जी के, या जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट था, हम ये कहते हैं कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे बड़ी कास्ट आई, बहुत लागत आई, तो ये प्रदेश सरकार के संसाधन से नहीं बन सकती और ये राजस्थान की किस्मत बदलेगी। जहां जहां पहले ऐसा हुआ तो इन्होंने वादा किया था अपने चुनाव में 14-19 दोनों में कि हम इसको राष्ट्रीय परियोजना बनाएंगे, पूरा करेंगे। जल संसाधन मंत्री भी राजस्थान के, और मेरे सवाल के जवाब में, जब मैंने सवाल नहीं बल्कि उसमें बाकायदे नोटिस दी, तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वरूप देना तो संभव नहीं है, राष्ट्रीय परियोजना लेना। तो राजस्थान की सबसे बड़ी बात तो यही थी, एक हिस्से के लिए 13-14 जिलों के लिए। दूसरा इनका वादा था कि पाकिस्तान बॉर्डर हम झेलें, एरिया वाइज बहुत बड़ा, तो हम सड़क भी बनाएं या कोई चीज बनाएं तो लंबाई ज्यादा लगती है। तो हमने ये कहा था कि केंद्र सरकार स्पेशल पैकेज दे, जिससे मरु प्रदेश, आपका रेगिस्तानी जो प्रदेश है, इसमें पेयजल, तमाम कहानियां कितनी दूर से पानी लाने जाते हैं, क्या जाते हैं। और वो इसलिए मैं जोर दे रहा हूं कि जल संसाधन मंत्री यही है, जल शक्ति अपना नाम तो बदल देती है भाजपा, चीज का कुछ दिन अपना बदल देगी, विशेष पैकेज दें। लेकिन आज भी मैं इवन टुडे एज ए मेंबर पार्लियामेंट ऑफ राजस्थान कह रहा हूं कि 50-50 का रेशियो, और बहुत से देशों में, बहुत से प्रदेशों में नजरे है। तो आज अगर राजस्थान की जनता को पानी नहीं मिल रहा है तो मुख्यतः इस वजह से। अब हम लोगों के जमाने में भीलवाड़ा में मेमू कोच फैक्ट्री लगती की संभावना शुरू की थी, उसका प्रारंभ किया था। आज भी बता दें कितना बजट अलॉट हुआ 10 साल से, तो ये है 9.5 साल हो गए। आप ताजुब करेंगे कि लगभग नागाई, कम ही नहीं हो रहा था। एक रेल लाइन परियोजना डूंगरगढ़ से बांसवाड़ा, ये अगर आपके पास नहीं होगा तो अभी आपके हम उसको दिलवा देंगे। किंतु प्रोजेक्ट भी ठप पड़ा। मैं वो कह रहा हूं कि मान लो यहां कुछ हमको नहीं दे रहे हो, अपनी योजना तो पूरी करो, ये तो इनको करना है। नहीं, रिफाइनरी योजना जो कांग्रेस की हमने प्रारंभ करने की बात की थी, जिससे रोजगार भी मिलता, फायदा भी होता, बात उसको कम करना दिए देते। अब मैं उसकी याद नहीं दिलाऊंगा कि हमारा 15 लाख रुपए कहाँ है। अगर आप लोगों को मिला हो तो ठीक है भैया, नहीं तो मेरी तरफ से लिख देना कि 15 लाख का इंतजार मुझे है। बेरोजगार नौजवान को, उसके माँ बाप को इंतजार है इनके 2 करोड़ जो रोजगार देने का इनका वादा था। महंगाई तो साहब इन्होंने ऐसा सपना दिखाया भी 25 रुपए लीटर पेट्रोल बिकेगा। आप लोग तो भरवा के आए होंगे, मोस्टली लोग चलते हैं स्कूटर पर, 4 व्हीलर पे, तो अगर 25 रुपए लीटर आपको मिल गया हो तो ठीक है, वरना तो आ जाता। हमारे जमाने में जो 60 वाट के आसपास था, 100
वो 105 तक भी मिल रहा है। महंगाई, तो कहते थे कि जब भाजपा आई महंगाई गई। हम लोग साथ 300-400 किलो का टमाटर खरीदा है, अब यहाँ क्या भाव था मेरी मालूम। प्याज आजकल क्या भाव है, मैं रोज की जरूरी चीजों कह रहा हूँ। वनस्पति आयल ये सब कहाँ है। भ्रष्टाचार, जितने चार्जेज आजादी के बाद लगे थे एक राफेल में अकेले जितना बड़ा घोटाला हुआ वो कहने की जरूरत नहीं। हम दो हमारे दोस्त, उनके लिए देश के आम आदमी से नोटबंदी करके तमाम रास्ते अख्तियार करके हमारी कमाई उनकी तिजोरी में पहुंच रही है। इन सब के अलावा एक चीज जिसे मुझे पीड़ा हो रही, मेरे जैसा आदमी जिसका संसदीय जीवन 44 साल का हो, कि हम कहाँ उतर आए, किस जगह पे पहुंच गए। इनके चुनाव प्रचार में, मैं अभी तो नहीं मेरे पास स्क्रिप्ट है कि आज यहाँ क्या बोले, कल पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पे जो बोले उससे तो मैं इतना कह सकता हूँ कि ये मैं सर झुका रहा हूँ कि हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की ये भाषा है। उन्होंने सबसे बड़े विरोधी दल को मूर्खों का सरदार कहा। कल की न्यूज ऑडियो पे भी है, वीडियो पे भी है, प्रिंट पे भी। मूर्खों का सरदार तो मेरे ख्याल से पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए श्रद्धांजलि नहीं हो सकती, जो आदमी ग्रेटेस्ट पार्लियामेंट्रियन था, डेमोक्रेट था। अब लालू भाई, आपकी शिक्षा के बारे में हमें कुछ नहीं कहना, लेकिन अभी सही डिग्री अगर मुझको मिल गई तब मैं कहूंगा शिक्षा क्या है। अभी तो 2-2 डिग्री है, 3-3 डिग्री है, कौन सी सही है कौन सी गलत है, वो टाइप वाली सही है या प्रिंट वाली सही है, किस यूनिवर्सिटी से वो सब सही। दूसरा आदमी जिस